Hey guys, I am Robin back again with a new story known as पूर्वी। जहाँ मैं पहले रहता था उससे काफ़ी दूरी पे एक बिल्डर आया और उसने फ्लैट्स बना के तैयार किए और उस जगह का नाम रखा पूर्वी धाम। और वो खुद एक फ्लैट में रहने लग गया वहाँ पे। सुनते हैं वो बिल्डर काफ़ी पैसे वाला था। वो अपने बीवी और एक बच्ची के साथ वहाँ पे रहता था। जिस बच्ची का नाम था पूर्वी, उसी के नाम पे उसने पूरी बिल्डिंग का नाम पूर्वी धाम रखा। अब वो बच्ची काफ़ी, कहते हैं लोग कि वो बहुत क्यूट थी। और उसमें एक ही, बस बचपने में एक ही खराबी थी, वो ये थी कि क्या कहते हैं, वो पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ रखती थी। और उस टाइम लड़के ज़्यादा शौक़ रखते थे, लड़कियां कम रखती थी। और ये उस बिल्डिंग में एक ही लड़की थी जो पतंग उड़ाने का शौक़ रखती थी। और जब भी पूरब की हवा चलती थी, तो आगरा तो वैसे भी बहुत फेमस है कि जब पूरब की हवा चले तभी बादल आते हैं, नहीं तो बादल आते ही नहीं हैं यहाँ पे। नहीं तो गर्मियों में तो हालत ख़राब रहती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। जब पूरब की हवा चलती है, वो बादल लेके आती है बारिश वाले, तो ये छत पे पहुंच जाती थी और पतंग उड़ाती थी। इसका एक ही शौक़ था। ये 8 साल की बच्ची थी, तो उसमें उतनी ज़्यादा समझ तो थी नहीं, तो अकेले पहुंच जाती थी। मम्मी पापा के नीचे से आवाज़ देते थे तभी उतरती थी। जब जब पूरब की हवा चले तो ये ऊपर पहुंच जाए और पतंगबाजी करे। अब साहब एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी पापा घर में थे नहीं, वो कहीं गए थे और रात में आने में भी उन्हें देरी थी। तो पूर्वी छत के ऊपर पहुंच गई अकेले। वैसे तो मम्मी पापा कोई ना कोई ऊपर जाता था उनके साथ, पर उस दिन कोई भी नहीं था और ये ऊपर पहुंच गई, जबकि मम्मी पापा ने मना किया था कि बेटा पूर्वी तुम मत जाना छत के ऊपर। पर ये नहीं मानी और ये छत के ऊपर पहुंच गई। और इनके लिए पतंग हमेशा उपलब्ध रहती थी घर के अंदर, क्योंकि इनका शौक़ था। ये जब भी पतंग ला के रखते थे मम्मी पापा इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो साहब वो छत के ऊपर पहुंच गई और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के किसी रिश्तेदार ने, जो घर के अंदर आया और मतलब बिल्डिंग में एंटर हुआ और सीधे छत के ऊपर गया और इसे धक्का दे दिया, तो ये ऊपर से नीचे गिर गई और मर गई। अब मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा दुखी रहे। उनने कोई बच्चा करने की भी नहीं सोची। काफ़ी दिन बीत गए। जब काफ़ी दिन बीत गए तो इनके मम्मी पापा का किसी भी चीज़ में मन तो लगता नहीं था। तो इनकी ये जो पूर्वी धाम था, वो भी जितने फ्लैट बिक गए, जितने नहीं बिके वो ऐसे ही पड़े रहे। और सुनते हैं कि इनका जो बिजनेस था वो पूरा टेक ओवर कर लिया इनके भाइयों ने। अब बाद में एक दिन ये सो रहे थे रात में, तो पूर्वी इनको सपने में दिखाई दी कि, और कहती है कि पापा मैं अब आपके भाई को मार दूंगी। तो जो कुछ भी इनके पापा ने जो सपने में जवाब दिया हो वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को ये सुनने में आया था कि उनने कहा बेटा क्यों मार देगी। तो इनकी लड़की ने इन्हें बताया कि उसने ही मुझे मारा था छत के ऊपर से गिरा के। अब ये बात बीती 10 दिन बीते और सुनने में आया कि इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। काफ़ी टाइम तक ये बात इनने किसी को नहीं बताई। फिर एक दिन अपनी बीवी से ही इनने ये बात बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे पूर्वी सपने में दिखी थी और उसने ये बताया कि जो मतलब अपनी बच्ची है वो मेरे भाई ने ही मारी थी। ये भी बताया कि जब हम लोग गए हुए थे तो वो बिल्डिंग के अंदर आया और उसी ने गिरा के मार दी। तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और ऐसी मेरी कहानियाँ सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं और कहानियाँ डालता रहूँ।
थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। धन्यवाद।